जय श्री राम मित्रों। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ गंगा घाट पर। गंगा जी का यह घाट बहुत ही पवित्र, दुर्वासा ऋषि आश्रम के बिल्कुल सामने आया हूँ, पांचाल घाट। आप लोगों को दर्शन कराने गंगा घाट के, गंगा जी के, और उसके बाद में मैं दर्शन कराऊंगा दुर्वासा ऋषि आश्रम के भी। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं गंगा जी के। तो चलूँ कि मैं आप लोगों को अलग अलग जगह के दर्शन रोज़ कराता हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँगा कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप लोग देख सकते हैं दूर तक, उधर दूर हनुमानगढ़ी, भैरवनाथ मंदिर आप देख सकते हैं। ये हनुमानगढ़ी के पीला पीला और लाल लाल दिख रहा है, उसके आगे भैरवनाथ मंदिर है। और उसके दूर पे जो आपको पुरानी भवन दिख रहे हैं और गुलाबी एक मंदिर दिख रहा है, वो मोटे महादेव हैं। और बिसराते हैं, बिसराते बहुत ही प्राचीन बिसराते हैं, जहाँ पे आवागमन होता था व्यापार का। दूर दूर से लोग वहाँ पे आते थे और आराम करते थे। उसी को बिसराते कहता है, जहाँ पे विश्राम करते थे लोग। तो अब आप लोग चाहे देख सकते हैं, गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। ये गंगा जी हैं। तो अंशुमन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के श्राप कोप से मुक्त नहीं करा पाए। बाद में उनके पोते भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई। तो आप लोगों ने जैसा कि सुना, भागीरथ ने बहुत घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए। तो मैं आपको बताऊं, भागीरथ इक्ष्वाकुश वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके गंगा के पृथ्वी पर अवतरित कर कपिल मुनि शाप से भस्म हुए अपने 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार पीढ़ियों से चले आ रहे प्रयत्न को सफल किया। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भागीरथ को है, इसलिए उनके नाम पर ही गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। तो अभी बारिश फिर होने लगी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी मैं तर्पण दिवस चल रहे हैं, लोग अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा तट पर आते हैं ताकि उनको तर्पण हो पाए। श्राद्ध दिवस जो हैं वह अभी चल रहे हैं, 16 दिवसीय श्राद्ध दिवस। लोग यहाँ के दान पुण्य करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं गंगा जी से, भगवान से, ताकि उनके पूर्वजों को तर्पण मिल सके, उन्हें मोक्ष मिल सके, शांति मिल सके, उन्हें जल मिल सके। तो ऐसा है, कहानी तो बहुत सी हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि औरंगजेब द्वारा जब शाहजहाँ को कारागार में बंद कर दिया गया, तो एक सीमित जल उनको दिया जाता था, पानी, जिस पर वे पूरा दिन नहीं काट पाते थे। तो एक दिन जब औरंगजेब उनके पास में आया पानी लेकर, तो उन्होंने कहा कि इतने पानी से मेरा कुछ हो नहीं पाता है। तो मैं एक सुनी हुई कहानी बता रहा हूँ आपको। तो उसने कहा इतना ही पानी आपको मिलेगा। तो उसने कहा तुमसे तो अच्छे वे हिंदू हैं जो अपने पूर्वजों को मरने के बाद में भी जल ग्रहण कराते हैं। तो इससे औरंगजेब बहुत ही गुस्सा हो गया था और उसने कहा अब तुम्हें यह भी पानी नहीं मिलेगा। तो ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है कि हमारे धर्म के लोग, हमारे धर्म के जो भी कथाएं हैं वे बहुत प्रसिद्ध और लोगों को मालूम है, तभी तो लोग उसका उदाहरण अपने लोगों को देते हैं। तो अन्य किसी भी धर्म या किसी में भी ऐसा कुछ उदाहरण नहीं मिलता है, ऐसी कथाएं नहीं मिलती हैं। प्राचीन कथाओं का संग्रह है हमारा यह धर्म। तो मैं आपको अब दुर्वासा ऋषि की तरफ लेकर चलूँगा, वहाँ के भी दर्शन कराऊँगा। बहुत ही प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त दुर्वासा ऋषि है। और वहाँ पे अभी नवनिर्मित एक श्री राम मंदिर भी बनाया जा रहा है, उसको भी मैं दिखाऊँगा। तो अभी इतना ही यहाँ पर मित्रों। अब मैं देख सकते हैं गंगा तट से दुर्वासा ऋषि आश्रम के लिए आ गया हूँ। अभी बारिश होने लगी थी, मौसम आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुहाना है, धूप भी निकलती है, बादल भी आते हैं, हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। तो मैं दुर्वासा ऋषि आश्रम के लिए अंदर जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ऊपर, यह दुर्वासा ऋषि आश्रम है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं अब आया हूँ दुर्वासा ऋषि आश्रम में, आप लोगों को अंदर दर्शन कराऊंगा। तो मैं अंदर आ चुका हूँ दुर्वासा ऋषि में। सर्वप्रथम मैं महर्षि दुर्वासा जी की समाधि आपको दिखाऊंगा, जो यहाँ पर बनी हुई है। और उस देख सकते हैं आप, यह समाधि है बिल्कुल द्वार के सामने। जब हम अंदर के लिए आते हैं तो ब्रह्मदेव महाराज हैं और उन्हीं से
लगी हुई समाधि भी है। तो मैं आपको समाधि के दर्शन कराऊंगा। तो यह गुरुवर की समाधि है, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं महर्षि दुर्वासा के। यह देख सकते हैं आप दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा जी के दर्शन आप कर सकते हैं। साथ तो आज मैं आपको दर्शन कराने गंगा तट और दुर्वासा ऋषि आश्रम जी आया हूँ। मैंने आपको ऋषिवर के दर्शन करा दिए हैं और यहाँ पे अन्य भी कई आश्रम बने हुए, आश्रम के अंदर भी कई स्थान बने हुए हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ यह वह स्थान। यह एक और देव स्थान बनाया गया है। ऋषिवर के देव स्थान को दिखाने के पश्चात श्री शंकर जी शिवलिंग जी के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ और सामने भी कुछ प्रतिमाएं सुंदर रखी हुई हैं उनके भी, और उसके बाद में मैं अंदर दिखा रहा हूँ। सामने भी देव स्थान वगैरह बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यह बनाया गया। सामने एक और देव स्थान बनाया गया और यह है सामने जो आप देख रहे हैं, यह बन रहा है श्री राम मंदिर। देवस्थान श्री राम जी का बनाया जा रहा है, जो अब निर्माणाधीन है, जो अभी बनाया जा रहा है। मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे यह बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यह श्री रामचंद्र जी का देवस्थान बनाया जा रहा है। दुर्वासा ऋषि आश्रम के अंदर इस देवस्थान को बनाया जा रहा है। अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी का देवस्थान बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। श्री राम देवस्थल जो बनाया जा रहा है उसके द्वार पर ये यहाँ पे स्थापित हैं। आप लोगों को आज मैं दुर्वासा ऋषि आश्रम पांचाल घाट लेकर आया हूँ। तो दुर्वासा ऋषि आश्रम बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दुर्वासा ऋषि। यहाँ पे कुछ किताबों का संग्रह है, इस स्थान पे किताबों का संग्रह है, वह भी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे अभी भोज चल रहा है, संतों को भोज कराया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उपस्थित गण भोजन कर रहे हैं इस समय। तो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। आगे गौ आश्रम है, जहाँ पे काफ़ी गौ हैं, जिनको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस आश्रम में हर तरफ काफ़ी सुंदर दृश्य हैं। आश्रम बनाया गया है, यहाँ काफ़ी ऋषि मुनि रहते हैं, संत लोग रहते हैं। बड़े गुरुजी उस तरफ रहते हैं, देख रहे हैं आप, वहाँ पर बड़े गुरुजी रहते हैं। और यह आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय आप देख सकते हैं, जो गाय यहाँ पर हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे गौ आश्रम में गौ माताएं भी हैं, आप देख सकते हैं। यह गौ आप देख सकते हैं, बिल्कुल कितनी सुंदर और भव्य यहाँ पर गौ माताएं हैं, बिल्कुल। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ महर्षि दुर्वासा आश्रम में। बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से यहाँ बना हुआ ये आश्रम, बहुत पुराना आश्रम है ये। यहाँ पे गौ सेवा भी होती है। ये गौ माता और हैं, बहुत ही सुंदर और भव्य आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पांचाल घाट, यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद पांचाल घाट स्थित महर्षि दुर्वासा आश्रम में लेकर आया हूँ। हाँ, तो आप मेरे पास स्वयं आए हैं, देख सकते हैं, आप मेरे पास स्वयं आए हैं और मुझे प्रेम कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि दुर्वासा आश्रम बहुत ही पुराना आश्रम है और इसे बहुत ही ख्याति प्राप्त है। यहाँ ज़िले से लेकर अन्य ज़िलों तक के लोग यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और अन्य ज़िलों के लोग और बहुत ही दूर दूर तक इसकी ख्याति है। तो मैं आपको यहाँ दर्शन कराने आया था गंगा घाट के और महर्षि दुर्वासा आश्रम के। आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो मैं आज आप देख सकते हैं बड़े गुरु जी का यह स्थान है जहाँ पे मैं आया हूँ। वैसे शायद बहुत कम लोग आ पाते हैं बड़े गुरु जी के पास में, तो यह स्थान बड़े गुरु जी का है। बहुत दूर दूर से लोग बड़े गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। पीछे स्थान पे काफ़ी पेड़ हैं,
आप देख सकते हैं, बिल्कुल आश्रम, प्राचीन आश्रमों की तरह यह आश्रम बनाया गया है। उसी प्रकार का यह आश्रम है। आप देख सकते हैं बड़े गुरुजी का यह स्थान है जहाँ वे आराधना पूजा अर्चना करते हैं। माँ गंगा के तट पर यह आश्रम स्थित है। पांचाल घाट स्थित माँ गंगा के तट पर आप लोग देख सकते हैं यह आश्रम स्थित है। और माँ गंगा के विषय में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ कि किस प्रकार से माँ गंगा इस धरा पे आई। भागीरथ द्वारा कठोर तपस्या करने के पश्चात वे इस धरा पे आई। अपने 60,000 पूर्वजों को तर्पण के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की और वह अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करा सके। तो बड़े गुरुजी अभी दर्शन शायद ना दे सकें, या मैं कोशिश करूंगा उनके दर्शन कराने के। तो बड़े गुरुजी के मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों को मैं बड़े गुरुजी के दर्शन करा रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं बड़े गुरुजी इसी स्थान पे पूजा अर्चना करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मिल गए। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं बड़े गुरुजी के। तो मैंने आप लोगों को बड़े गुरुजी के आशीर्वाद कराए। उन्होंने मुझे यह प्रसाद फल रूप में दिया है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आश्रम में भी जाना चाहिए, हमारे बच्चों को ले जाना चाहिए, उन्हें आश्रम दिखाने चाहिए ताकि उनको ज्ञात हो सके कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि आश्रम में रह के तपस्या करते थे हम लोगों के लिए, इस धरती के लिए। क्योंकि ऋषि मुनियों की ही यह धरती बताई जाती है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने इस धरा के लिए बहुत त्याग किया है, यह तो हम सभी लोग जानते हैं। उसके पश्चात हमारे वीरों योद्धाओं ने भी बहुत त्याग किया और हमारी इस धरती को इस यहाँ तक पहुँचाया जो आज हम सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी ऐसे जीवन को और अच्छा बनाएं और अपने जो तीर्थ स्थल, देव स्थल, उनको और आश्रमों को प्रसारित करें और लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। उनको बताएं कि हमारे आश्रम, हमारे देव स्थान, हमारी धरोहरें कितनी ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए। तो जय श्री राम। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार ब्लॉग है। पूरी स्टोरी आप जान सकते हैं, उसमें पूरी कहानी स्टोरी आप देख सकते हैं।